PTI के वर्कर्स का करती है ना, और चढ़ दिन जितने भी पहुँच जाए, हमारी दुआएं आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। अल्लाह आपको शादाबाद रखे। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों, दिल छोटा नहीं करना, मुश्किल हालात होते हैं, बुरे वक्त आते हैं, गुजर जाते हैं। आप लोग वो हीरो जिन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे के पता नहीं कितने लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेके आते हैं। आई सल्यूट यू। आज जुमेरात है, 9 अप्रैल है, 20 शवाल है और 27 चीत है। बड़े तहलका खेज दिन हैं ये आजकल, और इसको बैनुल अक़वामी सियासत और पाकिस्तानी सियासत दोनों देखें तो इसमें एक भूचाल आया हुआ है। और आपको मैंने कल कहा था कि भाई इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ सुनामी आने जा रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें। एक तो ये कि जो मुआहदा हो गया वो तो ठीक है, बल्ले बल्ले मौजा मौजा, आप कहें भाई क्या नाम है, हुन मौजे मौजा, चार चुफेरे गाते फिरे, आपको पूरी दुनिया में क्रेडिट जा रहा है, पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान को क्रेडिट जैसे भी जाए भाई हमारे दिल के साथ, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। लेकिन बात ये कि मैं एक जुमला आज कह रहा हूँ, आपको याद रखिएगा, चूँकि इस मुआहदे का गारंटर चीन है, और चीन की प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है अभी चल जाए सारी उम्र चल जाए, अभी टूट जाए सारी उम्र टूट जाए। तो आप देख लें कि ये जो ये मुआहदा है ये अभी आगाज़ ही हुआ है, तो काम कहाँ ख़राब होना शुरू हो गया है। इसराइल ने 100 हमले किए हैं लेबनान पे, जिसमें 300 बच्चे शहीद हुए। अब जो ईरान है उसने कहा ये लेबनान भी इस जंगबंदी का हिस्सा है भाई। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, इसराइल इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं है, तो गल तो फिर उसे ही खड़ी होगी। अगर ईरान ये कहता है कि जी लेबनान जो है वो इस जंगबंदी का हिस्सा है, और वो कहता है, ट्रंप कहता है इसराइल इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं है, तो फिर ऐसा मतलब है कि तू चुप हो जाएगा तो इसराइल कम पांदा रहेगा। वो आबनाए हरमस खुली, और खुलने के बाद ईरान ने कहा फिर एनजे, तो फिर एनजी से आबनाए हरमस फिर बंद होने की इतलात आ गई। उसने कहा भाई जब तक इसराइल लेबनान पे हमले बंद नहीं करेगा तब तक ये कुछ जो है ना, हम किसी बात को नहीं मानते। आज अगर किसी ने मेरा प्रोग्राम देखा हो पब्लिक टीवी पे, 7 बजे मैंने ये कहा था कि कल कहा था कि हमारी भी कोई खाली नजम सेठी तो नहीं ना जिदी चिड़ी गई है, साढ़े भी कोई कां तोते हिगे ने ना। मैंने आपको कहा था कि खान ऑन फायर गुस्से में है, शदीद गुस्से में है। उसने कहा कि ये जो मनूस बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरी तहरीक को ठंडा ठार कर दिया है, शक्लों भी ठंडे ने थे, अक्लों भी ठंडे ने, खान ने कहा था कि इन सब को हटा देना है। मैंने क्या कहा था ये आपने सुन लिया कि उसने बहुत सारे लोगों को कहा स्टेप डाउन, बहुत सारे लोगों को कहा आगे आ जाओ। अलीमा खानम को एक तगड़ा पैगाम भेजा, सुहेल अफरीदी को एक तगड़ा पैगाम भेजा। अब सारी इन चीज़ों को अगर सामने रखें तो आपको मैं बता दूं कि PTI की क़यादत चेयरमैन से लेके नीचे तक सब तब्दील होने जा रही है। सलमान अकरम जारजा शायद बच जाएं, लेकिन अब चेयरमैन गोहर और वो जो आपके वकास अकरम हैं, ये सब लोग फारिग होने जा रहे हैं, और इनकी जगह पे एक ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो ज़रा गिले तो पैर रख सके, ज़रा तगड़ी होकर चल सके। और असद कैसर के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो इमरान खान का डाई हार्ट साथी है। वो एक अलग चीज़ है कि असद कैसर साहब ने जब कौमी असम्बली तोड़ने की बात हुई थी तो असद कैसर साहब ने हाथ जोड़ लिए थे कि भैया मुझ में इतना हिम्मत नहीं है, मैनू माफ़ कर दियो। जिसके बाद कासिम सूरी ने ये कदम उठाया था, और वो बेचारा आज तक पाकिस्तान से बाहर है, और उसकी रूलिंग को फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था। हैरत तो ये होती है कि जो रूलिंग PTI के स्पीकर दें तो वो गैर कानूनी गैर आईनी होती है, और जो इनकी दें तो अदालतें कहती हैं कि जी पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं हो सकता। वो उनकी काबीना अगर अलकादर ट्रस्ट केस की मंजूरी दे तो वो चैलेंज हो सकती है। इनकी काबीना चीनी के ऊपर मंजूरी दे और उसमें बहुत बड़ा स्कैम आ जाए तो कहा जाता है जी काबीना के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। खैर अदालत की अपनी देखने की निगाह है। वो एक कहते बादशाह ने कहा था कि एक औरत को कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लेके आओ। वो अपना बच्चा ले, काला बदसूरत
आंखें भेंगी और टांगे मुड़ी हुई। बादशाह ने कहा ये सबसे खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा मेरी अखा नाल देखो कितना खूबसूरत है। तो दलिया को जो उसको उसका बच्चा पसंद आ जाए वो बच्चा। एनीवे मैं वो फिर किस पास से जा रहा हूँ। खान साहब मैंने आपको बताया कि वो ऑन अ फायर बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने कहा मेरा बेड़ा गर्क कर दिया मेरी तहरीक का। मैंने तो कहा था मज़ाहमत जारी रखो, मैंने तो कहा था कि टफ टाइम दो, और तुम लोगों ने ये क्या किया है। उन्होंने कहा जी वो बैरिस्टर गौहर साहब जेड़े ने वो तो हर गल मतलब लमलेट हो जाते हैं। तो अब इतलात यह कि ये सारी क़यादत तब्दील PTI की 1 to Z। खान एक चुप है इन्होंने। मैंने कल आपको कहा था कि खान के हिदायत का सुनामी इतना खौफनाक है कि ये सारी मुनाफिक क़यादत को भाग के ले जाएगा। आज तुहाडे भरा दी गल सच्ची हो गई। कसमें साडे कोल कोई चिड़ी तोते कां ते नहीं गए, लेकिन बस इत्थे तुहानू पता है कि हम भी ज़रा उड़ती चिड़िया के पर गिर लेते हैं। अब ये जो जलसा इन्होंने कैंसिल किया है, और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी इमरान खान के कहने पे किया गया। इसमें 2 चीज़ें हैं, ज़रा मैं आपको इस पे करूं। पहले तो जो ये इजलास हुआ तो उसमें अचकज़ई भी थे और राजा नासिर अब्बास भी थे। उधर ये बात हुई कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि क्या कहते हैं आप जलसा मुलतवी कर दें, ये वो। उस पर क्या कहते हैं सवाल हुआ कि भाई ये बात कहाँ से आई है, किसने कही है। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी सलमान सफदर साहब के ज़रिए ये पैगाम मिला है। अब यहाँ एक इस नुक्ते को रखिएगा कि अगर इमरान खान ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, क्वेश्चन 1.1। दूसरा ये कि अगर नहीं कहा तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, पॉइंट 2। अब जब कमेटी का इजलास हुआ तो कमेटी के इजलास में बैरिस्टर साहब ने कहा जी खान साहब ने ये कहा है, तो अचकज़ई साहब ने कहा कि ठीक है जी फिर कर दें मुलतवी। तो गिट्टे गोडे फड़न वाली गल सी कि बैरिस्टर गौहर ने कहा जी आप ऐलान कर दें। तो अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं क्यों करूं, आप खुद करें। अच्छा, इससे पहले एक टर्निंग पॉइंट ये है कि खान साहब ने जो कहा या नहीं कहा, हुकूमत के एक वफद ने मुलाकात की इन लोगों से और पैर ही पै गए। उन्होंने देखा यार ये हमारी इज़्ज़त का मामला है। इस्लामाबाद में अमरीकी, ईरानी, ये सऊदियन, कुवैत के क्या नाम है वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, आप अगर ये जुलूस वलूस निकालेंगे तो साड़ी तो इज़्ज़त बढ़ जाएगी, तो आपके ये हाथ जुड़े भाईजान आप मुलतवी कर दें। अच्छा, इसी दौरान जो ज़िम्मेदारान हैं और जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उनकी जानिब से भी एक प्रेशर आया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब अगर ये PTI ने ये जलसा किया या कुछ किया तो उसे सख्ती से रोका जाएगा। उन सख्ती तो मुराद मैंने नहीं पता, लेकिन ये पैगाम उन तक पहुँचे। अब ये 3-4 चीज़ें समझें। एक तरफ हुकूमत ने PTI के पैर पकड़ लिए कि जी जलसा मुलतवी कर दें। दूसरी जानिब जो ऊपर बैठे हुए जो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और वो ये समझते हैं कि इस जंग को जितनी जल्दी ख़त्म कर दें पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वरना ये आग पाकिस्तान की तरफ भी आएगी। अब ये मेरा अपना मौक़िफ़ है कि ये आग रुकेगी नहीं, ये कभी ना कभी फिर आएगी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। मेरा पाकिस्तान से मोहब्बत है, मेरी पाकिस्तान से कमिटमेंट है, मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और इसके लिए मैं हर तरह से अनकंडीशनल मेरी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ थी। अब चौथी चीज़ जो है, जो मैंने कल के वीलॉग में भी आपसे कही, आपको याद होगा, मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से आपने नोट किया कि खान साहब का कोई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई पुठी सीधी बात नहीं आ रही। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनकी डील हो गई है, कोई हो सकता है स्ट्रेटजी चेंज की गई हो सकता है कोई स्ट्रेटजी इस तरह की लाई गई हो कि जिससे जो है कुछ मामलात को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए, जो सुहेल अफरीदी के किरदार में भी नज़र आ रहा है। सुहेल अफरीदी ने यू टर्न लिया पूरा अपने तमाम बयानिए से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसने दहशतगर्दी के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, उसके अंदर जो वो आग थी, वो भड़क थी, वो ख़त्म होती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं तो कोई बात हुई है ना, इशारा हुआ है ना कि फिर ये आप अंदाज़ा करें कि ये जलसा इतना गले में पड़ा हुआ था हुकूमत के और क्या कहते हैं ज़िम्मेदारान के, कि ये जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात कराई गई 2 घंटे की, ये भी एक प्लान उसका हिस्सा थी कि ठीक है भाईजान हाथ जुड़े ने, जाओ जाके मिल लो।
मिल के तो गल कर लो तो जनाब अली उन्होंने मनाओ। अब आपको याद होगा कि जब 26 नवंबर का वो था तो उसमें भी सुबह 6 बजे आज़म स्वाति साहब को जेल के दरवाजे खुलवा के भेजा गया था। आज़म स्वाति साहब ने ये मुझे बराह रास्त बात की कि मैंने इमरान खान साहब को ये कहा कि एक तो इमरान खान की आज़म स्वाति पे ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, और इस तरह का क्योंकि ना आज़म स्वाति ने कोई दिहाड़ी लगानी, ना उन्होंने कुछ किसी से 1 रुपया लेना है, अरबोपति आदमी है, पल्ले से खर्चते हैं पल्ले से, और ना उन्होंने कोई ऐसा मुफाद लिया, ना उनके ऊपर वो रेलवे के भी मिनिस्टर है, उन पे 1 पैसे की करप्शन का कहीं से वो नहीं आया। इमरान खान का उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल ये है। फिर एक बात याद रखिएगा कि जो इस तरह के लीडर होते हैं वो व्हीकल्स वो इस्तेमाल करते हैं जिस पे उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। बीबी शहीद के लिए जो गाड़ी तैयार कराई गई थी उसमें स्पेशली सारी चीज़ें रखी गई थी, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि उनको किसने फ़ोन करके कहा था बाहर निकलो। नाहिद खान उनके पास थी, सफदर अब्बासी उनके साथ थे, लेकिन वो भी इस बात के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए कि ब्लैकबेरी पे किसका फ़ोन आया था और वो ब्लैकबेरी चोरी कैसे हो गया। बहरहाल बुशा बीबी भी आज़म स्वाति साहब की गाड़ी को इस्तेमाल करती थी एक आखिरी वक्त तक, उसके बाद फिर वो जेल चली गई, फिर कुछ हुआ। एनीवे आज़म स्वाति साहब ने भी इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ये थोड़ा सा हाथ होला कर दें, जलसा कर दें तो यूँ हो जाएगा। और कहा यह जाता है कि खान है वो देते क्या कि जी अच्छा ठीक है, लेकिन खान आपको पता है कि कितने अपनी ज़िद के पक्के, वो ये कोई तासुर ले ही नहीं सकते कि जी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने कुछ किया। लेकिन अब हालात जो हैं वो इस तरह के बने कि पीटीआई ने एक गुड विल जेस्चर दिया कि चूँकि ये पाकिस्तान के मुफाद का मामला है लिहाजा हम एक कदम पीछे हो जाते हैं, और वो एक कदम पीछे हो गए। उन्होंने जलसा वापस ले लिया, वहाँ पे जुडिशरी ने अपना किरदार अदा किया, सलमान को सफदर को भेजा, सफदर सलमान साहब ने वहाँ पे इस चक्कर में पीटीआई की जो तंजीम साजी है उसके ऊपर मुकम्मल खुल के बात कर ली। इमरान खान ने इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने नए खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। इसी तरह जो हुकूमत है वो जेड़े पैरी पै गए सन उन्होंने मिन्नता की थी पीटीआई ने, उनके ऊपर एहसान कर दिया। फिर उसके बाद ये कि पीटीआई की लीडरशिप और चकज़ई साहब के दरमियान चकज़ई साहब ने कहा तो तुझे ऐलान करो, आपका जलसा था आपने किया, हमें तो तुम्हें शामिल ही नहीं किया था। फिर उनकी मिन्नतें तरले की, उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता भाईजान मेहरबानी करें, और ये जलसे का ऐलान हो गया, मुलतवी हो गया। ये सारा सीन है जो मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया। लेकिन इमरान खान ने पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी छुट्टी कराने का फैसला करता है, चेयरमैन से लेके नीचे तक सबकी छुट्टी होगी। ये आने वाले चंद दिनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जाते जाते एक और खबर सुन लें। पहले ये बिजली की तरफ आने से पहले अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान का मामला सीधे हो गए। चीन के अंदर मुज़ाकरात हुए और उसमें तय हो गया, दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि जी आइंदा ऐसा नहीं। एक बात आपने नोट की है, जब से ये ईरान की शुरू हुई है को पाकिस्तान में खुद का हमला हुआ, ये जब से शुरू हुई है कोई अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी हुई, ये जब से ईरान जंग शुरू हुई है बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई, क्यों नहीं हो रही? अमेरिका को टाइम नहीं है? अमेरिका मसरूफ है उस तरफ जो ये सारी चीज़ें रुक गई हैं। मैंने तो ऐसे बारीक सा पॉइंट आपको छोड़ दिया है, इस पर सोचें कि जब से अमेरिका जंग शुरू हुई है, जो जंग ईरान और इसराइल की जंग थी जिसे बाद में अमेरिका ने गोद लिया है, तब से शुरू हुई है। पाकिस्तान में कोई खुद का हमला नहीं हुआ, हमारे इदारों पे हमला नहीं हुआ, केपी में दहशतगर्दी नहीं हुई, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हुई, क्योंकि मेरा ख्याल है अमेरिका जो है वो ईरान में मसरूफ़ है, इसलिए नहीं हो सकी। आखिरी खबर कोई अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन भाईजान आपको मेरा काम तो आपको खबरें सुनाना। बिजली की कीमत में 1 रुपया और 42 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया है। इत्थे रख मलंगी। हम कह रहे थे भाईजान पेट्रोल सस्ता कर दो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, $95 फी बैरल हो गया है, आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा जी तुसी रोजे बख्शवाने आए तो नमाजें बख्शवाने आए, रोजे गले ताड़े पा देंगे। उन्होंने कहा जी वो तो होए ना होए, वो भी ऐलान होना है अभी कुछ दिनों में। उन्होंने कहा जी बिजली जो है 1 रुपया और 42 पैसे महंगी हो गई, और ये फरवरी के माह फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के अंदर रखी जाएगी। लेकिन एक बात आप मजे की बात यह है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये बिजली जो है ये जनाब 4 माह में 3 रुपये और कोई तकरीबन 5 पैसे बढ़ी है 3 माह में, क्योंकि जनवरी के अंदर भी